हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किसी प्रिज्म के लिए आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच का ग्राफ दिखाइए। विचलन कोण कब अलपतम होगा, यह हमें बताना है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी, अपवर्तनांक म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर, जो कि किसके नियमानुसार होता है? स्नेल के नियमानुसार होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अपवर्तनांक बराबर होता है किसके? साइन है ए योग में डेल्टा एम बटा 2 और संपूर्ण के भाग में साइन ए बटा 2 के। तो अब यहाँ पर लिखेंगे जहां म्यू बराबर है अपवर्तनांक, आई बराबर है आपतन कोण, आर बराबर है अपवर्तन कोण, ए बराबर है प्रिज्म कोण और डेल्टा एम बराबर है अल्पतम विचलन कोण। तो हमें यहाँ पर आपतन कोण और विचलन कोण के मध्य ग्राफ दिखाना है। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं हम कि यहाँ पर डेल्टा अर्थात विचलन कोण को अक्ष दर्शा रहा है और ये अक्ष दर्शा रहा है किसको? आई अर्थात आपतन कोण को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो विचलन कोण है वह क्या अधिकतम है, फिर धीरे धीरे करके वह क्या होता है? कम होता है। और एक बिंदु ऐसा आता है जब वह क्या करता है? दोबारा से बढ़ना प्रारंभ कर देता है। तो यहाँ पर यह फिर कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, कम हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर यह कोई एक ऐसा बिंदु इस प्रकार से होगा जिस पर क्या होता है कि जो हमारा डेल्टा है वह बराबर होगा किसके? डेल्टा एम के। और फिर से बाद में क्या करता है? बढ़ना प्रारंभ कर देता है। और वह बिंदु कौन सा होता है? वह बिंदु होता है कि जब आई बराबर हो किसके? आर के। अर्थात आपतन कोण अपवर्तन कोण के जब बराबर होता है तब हमें क्या प्राप्त होता है? तब हमें प्राप्त होता है कि डेल्टा बराबर होता है डेल्टा एम के। यदि हम यहाँ से देखें तो यह जो मान है दोनों बराबर है, तो यहाँ से हमारे पास प्राप्त होगा आई बराबर ए योग में डेल्टा एम बटा 2। अल्पतम डेल्टा के लिए हमारे पास आएगा 2i घटाव में ए। अर्थात यदि हम जो आपतन कोण है उसका दोगुना करके उसमें से प्रिज्म कोण को घटा देते हैं तो हमारे पास जो विचलन कोण है वह क्या प्राप्त होता है? अल्पतम प्राप्त होता है। तो विचलन कोण हमें तब अल्पतम प्राप्त होता है जब हमारे पास जो आपतन कोण है वह किसके बराबर हो? अपवर्तन कोण के बराबर हो। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।